Welcome student. Today we will study how to divide without actual division. Suppose करिए हमारे पास टू नंबर्स गिवन हैं 276 एंड 672. आपको इन्हें डिवाइड करना है, इनके एडिशन को डिवाइड करना है तो आपको या सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करना है. सपोज करिए आपको इनके सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करना है विदाउट डिवीज़न. आपको एक डिजिट दे दी जाती है जिससे आपको डिवाइड करके आंसर बताना है, लेकिन आपको एक्चुअल डिवीज़न नहीं परफॉर्म करना है. तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करिए. इसमें नंबर्स जो हैं, जो डिजिट यूज़ की गई हैं वो सेम डिजिट्स हैं. इसमें 2 100 प्लेस पे है, इसमें 2 1s प्लेस पे है, 7 दोनों में सेम प्लेस पे है और 6 जो है इसमें 1s प्लेस पे, इसमें 100 प्लेस पे. इसका मतलब जो डिजिट्स हैं उनको इंटरचेंज किया गया है, डिजिट्स की पोजीशन को चेंज किया गया है. तो अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि डिजिट सेम है, बस उनकी पोजीशन चेंज होती है, तो अगर हम ऐसे ABC माइनस CBA, यानी कि ABC हमारी 3 डिजिट हैं, ये वाली डिजिट ही हमारी ABC है, इक्वल टू होती है 99 C माइनस A की. 99 एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट डिजिट है, और C माइनस A या A माइनस C भी ले सकते हैं. आपको ऑलवेज ग्रेटर डिजिट में से स्मॉलर डिजिट को माइनस करना है. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. अगर हमें इसी नंबर को 99 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 99, तो आप क्या करेंगे, 672 सब्ट्रैक्ट करके माइनस करना है आपको, लेकिन आपको एक्चुअल सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, यानी कि -276 इक्वल टू, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है. आपको सिर्फ यहाँ पे 99 और C माइनस A, यानी कि जो फर्स्ट 1s प्लेस की डिजिट है और जो 100 प्लेस की डिजिट है, उसमें से उसको माइनस करना है, यानी कि 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 9. बस आपको एक्चुअल इसमें से कुछ नहीं करना. इस 99 से इस 99 को कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4. अगर आप उस पूरी डिजिट को 99 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 4. सेकंड ले लेते हैं. अगर इसी डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करना है, तब आप क्या करेंगे, इस पूरी डिजिट को आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, लेकिन आपको एक्चुअल डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन नहीं करना है. तो आप यहीं पे देखिए 99 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 4, तो आपका इसका आंसर 4 आएगा, यानी कि 99 इंटू 4 डिवाइड बाय 4. तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आपका आएगा 99. इस तरह से आप इसको बाकी पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं. अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो आपका 4th क्वेश्चन है. उसमें आपके 3 डिजिट्स के 3 नंबर्स गिवन है. आपके नंबर्स गिवन है 359 593 एंड 935. इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो तीनों में डिजिट सेम है, बस उनकी प्लेसेस चेंज हो गए. तीनों क्वेश्चंस में डिजिट सेम है, बस उनके प्लेसेस चेंज हो गए हैं. इनको आपको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है. तो इन तीनों डिजिट्स का जो एडिशन होता है, A प्लस B प्लस BCA प्लस CBA इक्वल टू 111 A प्लस B प्लस C. यहाँ पे 99 C माइनस A था, यहाँ पे 111 A प्लस B प्लस C. तो 3 डिजिट्स आपकी कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन डिजिट सेम होनी चाहिए, नंबर कुछ भी हो सकते हैं. तो अब आपको क्या करना है, जो ये वाला नंबर दिया है आपको, इसको आपको डिवाइड करना है 3 से. वही मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था, प्लस के 593 प्लस 935 डिवाइड बाय 3. कुछ भी हमें सॉल्व नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है. 3 प्लस 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 3. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 से आप इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9, 37 इंटू, इसको आप सॉल्व कर देंगे 2 9. अब अगर आपको इसी को डिवाइड करना है 37 से, सेम डिजिट्स को आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 37. फिर से सेम मेथड हम रिपीट करेंगे, 111 3 प्लस 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 37. अब की बार आप 37 से इसको कट कर सकते हैं,
सिक्स को कट करेंगे तो 3 आ जाएगा आपका। 3 × 17 = 51। अगेन थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसको। अगर हम डिवाइड बाय 111 = देन फिर से आप यूज़ करिए सेम फॉर्मूले को और डिवाइड बाय 111। 111 से 111 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 17। इस तरह से इसके जितने भी पार्ट्स हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको वेरिएबल्स गिवन है। जैसे आपको दिया है 31A 1A3 अपॉन 501। तो आपको इसमें वैल्यू निकालनी है जो भी ए की पोजीशन है, इसको ऐड करना है। आप इसमें 3 में अगर कुछ भी ऐड करके 1 लाना है तो इसका मतलब आपका कैरी आएगा 3, क्योंकि 3 1 से बड़ा है इसलिए आपको यहाँ पे कैरी आएगा। कैरी आएगा इसका मतलब यहाँ पे ये जो ए वाली डिजिट है ये आपकी 11, इसको हम 1 है हमारे पास, इसको 11 ले लेते हैं हम। 11 - 3 कर दीजिए, आपकी वैल्यू हो जाएगी 8। तो 8 अगर हम यहाँ पर देखें, ए की वैल्यू यहाँ पर भी 8 होगी और यहाँ पर भी 8 होगी। तो 8 3 11, 1 कैरी, 1 1 2 और 8 10 0 और ये आपका सॉल्व हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं b + b + b। 3 टाइम्स b है और इस अब ऐसी कौन सी डिजिट है जिसको हम अगर 3 टाइम्स प्लस करें तो हमें वही डिजिट मिलेगी। अगर हम 2 2 2 को प्लस करते हैं तो 6 मिलता है, 3 3 3 को प्लस करेंगे तो 9 मिलेगा और 4 4 4 को प्लस करेंगे तो 2। लेकिन हमें सेम डिजिट चाहिए, तो सेम डिजिट ऐसी होती है या तो 0 होती है या 5 होती है। तो 5 को अगर हम यहाँ 0 को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो आपके पास कैरी नहीं आएगा और 5 को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास कैरी आएगा। प्लस करते हैं तो ये 15 आता है और ये आपका 15। बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जहाँ पर भी सेम लेटर से इंडिकेट किया जाता है उसका मतलब वहाँ पर सेम डिजिट आता है। मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी एडिशन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। AB + 3 7 9। इसमें आपके पास 2 वेरिएबल हैं A B। यहाँ पर आपको A की भी वैल्यू पता होनी चाहिए और B की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको ना ही तो A पता है और ना ही B पता है, दोनों ही इस साइड में आपके पास वेरिएबल है, लेकिन इस साइड में आपके पास एक वेरिएबल। तो अगर हम यहाँ पर माने, क्योंकि सिंगल 2 डिजिट का अगर हम कर रहे हैं एडिशन तो हमारे पास कैरी हमेशा 1 ही आता है, 2 नहीं आता। 2 कैरी हमारे पास तब आता है जब हम 3 डिजिट्स का या 3 से ज़्यादा डिजिट्स का एडिशन करते हैं। अब आप 2 डिजिट्स का एडिशन कर रहे हैं तो आपके पास कैरी 1 आएगा। अब अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि हमारे पास एक कैरी आ रहा है तो हमारी A की वैल्यू 5 आती है और यहाँ पर अगर हम 5 रख रहे हैं तो हमारी B की वैल्यू क्या आएगी। 7 में ऐसा क्या ऐड करें कि 5 आ जाए, आप यहाँ पे 8 ऐड करें तो आपकी A की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड B की वैल्यू हो जाएगी 8। मल्टीप्लाई की बात करते हैं, आपके पास है A3 × A × B, सॉरी AB और इसको मल्टीप्लाई करना। आंसर जो आपका आएगा 57B आएगा। आपको 3 से किसी ऐसी डिजिट को मल्टीप्लाई करना है जो कि यहीं पर आए। ऐसी कौन सी डिजिट है 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वही डिजिट हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी। आप देखिए ऐसी कौन सी डिजिट है 3 से। 3 1 जा 3 नहीं, 1 नहीं आता। 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा। अगर हम B की वैल्यू 5 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 आएगा। तो एक फर्स्ट लेटर आपका सॉल्व हो गया, यानी कि A3 × A5 यानी कि 575 आ गया। अब 5 3 जा 15, 1 कैरी हो गया। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें। अब आपको डबल डिजिट में देखना है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, 5 के साथ 1 हो सकता है। अगर हम 15 3 जा 45, देन 4 कैरी हो गया, देन 15 1 जा 15 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो नहीं होता। तो अब हम A की वैल्यू 2 लेके देखेंगे 25,
25 3 जा 75 और 7 कैरी हो गया, 25 2 जा 50, तो आपका ये 6। तो इस तरह से आपकी ए की वैल्यू 2 आ गई। इसमें अगर हम बहुत लेंदी मेथड यूज़ करते हैं उसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और मेथड आपको तब भी यही प्रोसेस अपनाना पड़ता है। इसलिए आप इसी को ट्रिकी वे से सॉल्व करें तो बेटर रहेगा। इस तरह से आप इसके मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सुक्रांत एंड प्रियंका आर ट्विंस, दे स्टडी इन द सेम क्लास एंड प्ले टुगेदर, दे वर प्लेइंग ए गेम, द कन्वर्सेशन बिटवीन देम इज गिवन बिलो। सुक्रांत थिंक ए 2 डिजिट नंबर विदाउट टेलिंग मी। आप कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर सोच लीजिए बिना किसी को बताए। सपोज करिए मैंने एज्यूम किया है कि 45 वो नंबर है। उसके बाद इस नंबर को रिवर्स कर लीजिए। रिवर्स करेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा 54। अब वो उससे पूछ रहा है कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। यस ऑफ कोर्स डिविजिबल है। अब आपको ये बताना है कि उसने कौन सी ट्रिक अपनाई जिससे उसे पता चला कि जो भी आपने नंबर एज्यूम किया है वो 9 से डिविजिबल है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप किसी भी डिजिट को 2 डिजिट नंबर्स को रिवर्स करते हैं तो जो भी उनका डिफरेंस होता है वो ऑलवेज 9 से डिविजिबल होता है, लेकिन नंबर्स की दोनों डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए। और एग्जांपल्स हम लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी होती है 10, ठीक है। अगर हम 10 का ही एग्जांपल लें, 10 को अगर हम रिवर्स करके लिखेंगे आपके पास आएगा 01, डिफरेंस दोनों का आएगा 9। और सबसे बड़ी डिजिट होती है हमारी 98। मैंने अभी आपको बताया सेम डिजिट नहीं लेंगे। रिवर्स करेंगे 89, तो 18 में से 9 गए 9। और अगर हम इससे आगे चलते हैं, जैसे हमारे पास डिजिट है 13, जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो ये 31 आ जाता है। और 31 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो आपका ये आता है 18। 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए, लेकिन दोनों डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए। उसका जो भी डिफरेंस आएगा रिवर्स करने के बाद वो हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ सिंपल है, आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB इंटू AB इक्वल टू CCB। अभी मैंने आपको प्रोडक्ट बताया था लेकिन उसमें डिजिट्स गिवन थी। अब की बार आपके पास टोटली डिजिट्स नहीं हैं, वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो डिजिट आपकी यहाँ है वही यहाँ पर होगी, जो यहाँ है वो ही यहाँ पर होगी, और जो यहाँ पर है वो यहाँ पे होगी। लेकिन ये जो आपकी ये वाली C डिजिट है ये इन सब डिजिट से डिफरेंट होगी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेम प्रोडक्ट हमारा किसका आता है, या तो 0 0 का आता है या 5 5 का आता है। तो 0 को हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 5 5 की बात करेंगे। तो आपकी B डिजिट हो गई 5 5 और A यहाँ पे आपका आ गया 5। अब आपको क्या करना है, अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, 15 इंटू 15 ऐसी डिजिट होनी चाहिए जो दोनों डिजिट सेम आए। आपने अभी स्क्वायर रूट पढ़ा था तो आपको पता होगा कि जब हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 225 आता है। और 225 में दोनों डिजिट हमारी सेम आ रही हैं और इन दोनों डिजिट से भी कहीं पे मैच नहीं होती। तो आपकी ये जो C की वैल्यू है ये 2 होगी, A की वैल्यू 1 होगी और B की वैल्यू 5 होगी। इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।